आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जिस जमीन पर सपनों का घर बनना था, आज उसी जमीन ने कारोबार की नींव हिला दी है। सरकारी गाइडलाइंस की एक कलम चली और सैकड़ों सौदे टूट गए। रजिस्ट्री दफ्तर सूने हैं, कारोबार ठप है और सरकार के राजस्व पर भी चोट पड़ रही है। आखिर ये नई गाइडलाइन जमीन के दाम सुधारने आई है या जमीन कारोबार को जमीन में मिलाने? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों ने बड़ा सियासी और आर्थिक सवाल खड़ा कर दिया है। वित्तीय वर्ष के बीचों बीच आई इन नई दरों ने पूरे प्रदेश में जमीन कारोबार को हिलाकर रख दिया है। राजनांदगांव से लेकर रायपुर तक सौदे टूट रहे हैं, रजिस्ट्री ठप है और सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब पूरा जमीन बाजार सिर्फ एक सवाल पर टिका है, संशोधन होगा या यही दरें भविष्य तक रहेगी? इसी मुद्दे पर हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज से कुछ महीनों पहले सरकार ने कलेक्टर गाइडलाइन के तहत जमीन की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की। अगर हम कहें कि 50 से 70%, लेकिन जब उसको आका गया तो ये 50 से 300% तक की वृद्धि जमीन के लिए की गई, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश देखा गया। यहाँ तक कि आम जनता का मकान बनाने का सपना भी टूटता हुआ नजर आया। इन 3 महीनों में जहां जनता और इससे जुड़े कारोबारी परेशान नजर आए, वहीं सरकार का भी करोड़ों का नुकसान हुआ, क्योंकि महीने में अगर कहीं 1000 रजिस्ट्री होती है तो उसका ग्राफ गिरकर 300 से 500 तक आ गया। तो ये सामने आया नतीजा कि जिस तरह से जनता और कारोबारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसी तरह से सरकार भी नुकसान में जा रही है। आइए चलते हैं और जानते हैं कि अब 2-3 महीने बाद इस गाइडलाइन को लेकर क्या स्थिति जमीनी स्तर पर है। तो चलिए मेरे साथ। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का वो जिला जहां जमीन हमेशा सुरक्षित निवेश मानी जाती रही, लेकिन बीते कुछ महीनों से यहां जमीन कारोबार पर जैसे ग्रहण लग गया हो। वजह नई गाइडलाइन दरें। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष के बीच में जमीन की नई सरकारी दरें लागू कर दी। ये दरें कोई मामूली बदलाव नहीं थी। कई इलाकों में 300 से 400% तक की बढ़ोतरी कर दी गई। 7 साल बाद हुई इस पुनरीक्षण ने जमीन कारोबारियों, खरीदारों और आम नागरिकों तीनों को असमंजस में डाल दिया। पुरानी गाइडलाइन में जो प्लॉट 7 से 8 लाख रुपए में रजिस्टर हो जाते थे, अब वही जमीन 15 से 16 लाख रुपए में पहुंच गई है। कृषि भूमि हो या शहर सीमा के बाहर का इलाका, आउट एरिया तक में 300% तक की वृद्धि कर दी गई है। जमीन के दाम बढ़े नहीं, बल्कि सरकारी कागजों में एक झटके में उछाल दे दिया गया। नतीजा, सौदे टूटने लगे, एग्रीमेंट कैंसिल होने लगे और करोड़ों रुपए का लेन देन बीच में ही अटक गया। ये दृश्य देखिए, राजनांदगांव का पंजीयन कार्यालय, जहां पहले रोजाना रजिस्ट्री के लिए लंबी लाइनें लगती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। रजिस्ट्री की संख्या ना के बराबर हो चुकी है। लोग कीमत सुनते ही पीछे हट जाते हैं। जमीन कारोबारी साफ कहते हैं, इस रेट पर ना खरीदार है ना विक्रेता। आम जनता तो परेशान हो ही रही है, क्योंकि गाइडलाइन में जो बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है उसमें एक सामान्य परिवार का, सामान्य जीवन का आदमी चारों तरफ से मार पड़ रही है उसकी। एक तो रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा लग रहा है और दूसरा गाइडलाइन में पक्की की रकम हो चाहे रकम की व्यवस्था हो, तो उससे काफी ज्यादा नुकसान की स्थिति। समय पर सरकार को आवेदन देके उसका विरोध प्रदर्शन किया गया था कि ताकि सही समय पे उसका रुझान आ सके, पर सरकार ने कुछ आश्वासन दिया पर अभी तक कुछ रिजल्ट आ नहीं पाया है। और सामने एक मार्च क्लोजिंग का समय आ चुका है और जिसमें जनवरी महीना पूरा खत्म हो चुका है। सरकार की स्थितियां कुछ पता नहीं चल पा रही कि आगे क्या निर्णय लेने वाली है।
सर फायदा तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है। गवर्नमेंट को परामर्श किए हुए बहुत दिन हो चुका है, विचार किए हुए, लेकिन अभी तक इसका कुछ रुझान आया नहीं है, और रुझान आया भी है तो अभी तक के वो शो अप नहीं हो पाया है। पंजीयन विभाग का तर्क कुछ और है। सरकार का कहना है कि साल 2017-18 के बाद पहली बार जमीन की दरों का पुनरीक्षण किया गया। इन 7 वर्षों में बाजार मूल्य और सरकारी गाइडलाइन में बड़ा अंतर आ गया था। विभाग के मुताबिक व्यापक सर्वे, फील्ड रिपोर्ट और मौजूदा बाजार भाव के आधार पर नई गाइडलाइन तैयार की गई। मकसद सरकारी दरों को वास्तविक बाजार के करीब लाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सुधार सही समय पर किया गया? बीच में दिसंबर में थोड़ा फर्क पड़ा था, लगभग 400-500 डॉक्यूमेंट कम हुए थे दिसंबर में, पर अभी जनवरी में फिर वापस आ गए थे लाइन पर। अभी मुश्किल से 200 डॉक्यूमेंट कम हुए हैं। जैसे 2 जगह नए गाइडलाइन लागू हुए हैं, रायपुर और कोरबा के, तो सब लोग वेट कर रहे हैं कि शायद यहाँ के भी कम होंगे, आएंगे ऐसा करके, तो अभी थोड़ा कम हो रहा है। तो राजनांदगांव ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, रेवेन्यू लगभग बराबर ही चल रहा है, और टोटल ओवरऑल करेंगे तो थोड़ा लॉस है। मार्केट वैल्यू थोड़े जो 20 तारीख से लागू है, मार्केट वैल्यू थोड़ा ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया था। उसके लिए हम लोगों ने नया प्रस्ताव भेजा है मार्केट वैल्यू कम करके। अब वो कब से लागू होगा गवर्नमेंट पर नहीं पा रहा है। हम लोग ने प्रस्ताव भेज दिया है, अब गवर्नमेंट के ऊपर है वो कब लागू करती है। जैसे ही विरोध तेज हुआ, राज्य शासन ने कदम पीछे खींचते हुए पूरे प्रदेश में दावा आपत्तियां मंगवाई। राजनांदगांव से 173 आपत्तियां भेजी गई, जबकि पूरे प्रदेश से करीब 2000 दावा आपत्तियां सरकार तक पहुंची है। इनमें अत्यधिक वृद्धि पर आपत्ति, सर्वे की प्रक्रिया पर सवाल, बाजार मूल्य के गलत आकलन के आरोप, सभी आपत्तियां केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड रायपुर भेजी गई। अब केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड इन आपत्तियों का परीक्षण कर रहा है। सरकार का संकेत है कि जहां जरूरत होगी वहां दरों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कब और कितना, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। एक और बड़ा सवाल वित्तीय वर्ष। आमतौर पर नई गाइडलाइन हर साल 1 अप्रैल से लागू होती है, लेकिन इस बार वित्तीय वर्ष के बीच में दरें लागू की गई। अब महज 3 महीने बचे हैं। ऐसे में अटकलें हैं कि सरकार इन दरों को नए वित्तीय वर्ष तक जारी रख सकती है। सूत्रों के मुताबिक केवल उन्हीं इलाकों में संशोधन संभव है जहां फ्लाईओवर, MR रोड या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आए हों। पहले गाइडलाइन की दरें रिवाइज करके निकाली गई थी। जिला मूल्यांकन बोर्ड कलेक्टर की अध्यक्षता में होता है, और स्टेट में IG रजिस्ट्रेशन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड होता है। दोनों ने परीक्षण करके निकाला था। उसमें कुछ अव्यवहारिक पक्ष भी, बड़े लेवल पे रिफॉर्म्स किए गए थे, सैकड़ों स्तर पर उसमें काम किया गया था। तो कुछ पार्ट में 2-4% में अव्यवहारिक तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो उसको पूरी समीक्षा पुनः जिला मूल्यांकन समितियों से कराई गई, पुनः उसकी पूरी समीक्षा केंद्रीय मूल्यांकन समिति से कराई गई, और अभी रायपुर जिले के लिए और कोरबा जिले के लिए वहाँ की जो जिला समिति है उसने भेजा, उसके आधार पे इसको प्रकाशित किया गया है। नया जो आया उससे निश्चित रूप से सभी लोगों में खुशी की लहर है, और बहुत जल्द अन्य जिलों के प्रस्ताव प्राप्त जैसे होते जाएंगे, प्रदेश के अन्य जिलों के लिए दरें जारी। इस पूरी कवायद का एक बड़ा नुकसान सरकारी राजस्व, रजिस्ट्री घटने का सीधा असर स्टैंप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पर पड़ा है। जहां सरकार को ज्यादा कमाई की उम्मीद थी, वहीं रजिस्ट्री ठप होने से राजस्व में गिरावट दर्ज की जा रही है। यानी नई गाइडलाइन से सरकार और जनता दोनों को झटका। आज हालात ऐसे है कि पूरा जमीन कारोबार संशोधन के फैसले पर टिका है। अगर दरों में राहत मिली तो बाजार में जान लौट आ सकती है, लेकिन अगर यही दरें बनी रही तो जमीन कारोबार में लंबी सुस्ती तय मानी जा रही है। तो देखा आपने, जब हम ग्राउंड जीरो पर निकले और जाना कि जो कलेक्टेड गाइडलाइन के तहत जमीन को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उससे सरकारी दफ्तरों में भी करोड़ों का राजस्व का नुकसान हो रहा है, तो वहीं आम जनता भी इस बढ़ी हुई जमीनों के रेट से त्रस्त नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में सरकार किस तरह से इसमें संशोधन करती है या फिर इसको जस का तस रखती है, ये आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन अवधेश यादव के साथ कमर घोष, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव।
तो सवाल साफ है, क्या सरकार जमीन के दामों में संतुलन साध पाएगी या फिर नई गाइडलाइन जमीन कारोबार के लिए नई मुसीबत बन जाएगी। अब सौदा टूट रहे हैं, रजिस्ट्री ठप हो और राजस्व घट रहा हो तो फैसले की देरी में नुकसान बन जाती है। अब निगाहें टिकी है केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के फैसले पर, क्योंकि उसी एक संशोधन पर छत्तीसगढ़ की जमीन कारोबारी का भविष्य टिका हुआ है। आज की हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।